गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे रोडेंट्स 2.3। इससे पहले हमने कंप्लीट किया था लीफ ऑफर, शुगर कैन लीफ ऑफर। अब हम टॉपिक लेंगे रोडेंट्स 2.3। इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे पहले। फाइलम कॉर्डेटा, सब ग्रुप क्रेनिएटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, डिवीज़न ग्नैथोस्टोमेटा, सुपर क्लास टेट्रोपोडा, क्लास मेमेलिया, सब क्लास यूथीरिया, ऑर्डर रोडेंसिया और जीनस है रेटस या मस। इसका हैबिट एंड हैबिटेट देखेंगे। ये है घरों, नालियों, गोदामों, घरेलू सामान, कूड़ा करकट आदि तथा खेतों में बिल बनाकर रहता है। ये सूखे तथा गर्म स्थानों में रहना पसंद करता है। ये अनाज, दालें, रोटी, दाने, बीज, सब्जी आदि खाता है। चूहे की प्रत्येक जाति का बिल विशिष्ट प्रकार का होता है। चूहे शकी तथा चालाक प्रकार के होते हैं। जरा सा भी संदेह होने पर ये वस्तु विशेष को खाना छोड़ देते हैं। इनके अगले दांत इंसीजर्स पैने तथा नुकीले होते हैं। ये प्रायः रात में बाहर निकलते हैं। इनमें सूंघने, सुनने व स्वाद लेने की बड़ी तीव्र क्षमता होती है। थोड़ी सी रोशनी, आवाज़ तथा मनुष्य की उपस्थिति मात्र से ये छिप जाते हैं। ये 50 सेंटीमीटर से 1 मीटर ऊंची छलांग आसानी से लगा लेते हैं। इसके बाद ये डैमेज क्या क्या करते हैं। चूहे विभिन्न प्रकार से अत्यधिक क्षति पहुंचाते हैं। यह अनाज, फसलों, फल, सब्जियों, कपड़ों, अखबार, पुस्तकों, कागज़ों आदि सभी को खाते हैं। राष्ट्रीय चूहा नियंत्रण समिति की सूचनानुसार चूहे प्रति वर्ष लगभग 36 लाख मिलियन टन खाद्यान्न को नष्ट कर देते हैं। कितना? लगभग 36 लाख मिलियन टन खाना जो है ये बर्बाद कर देते हैं। जबकि हमारे देश में 10 लाख मिलियन टन खाद्यान्न विभिन्न देशों से आयात करना पड़ता है। अर्थात यदि हम अपने ही खाद्यान्न को चूहों से बचा लें तो हमें विदेशों से खाद्यान्न आयात नहीं करना पड़े, अपितु अन्य देशों को निर्यात भी कर सकते हैं। मतलब चूहे हमारे देश में इतनी बर्बादी मचा रहे हैं कि यदि ये इन पे हम कंट्रोल पा लें तो हमें किसी से ख़रीदना नहीं पड़ेगा, बल्कि हम खुद भी उन्हें दे सकते हैं, निर्यात कर सकते हैं। चूहे सर्वाधिक क्षति बिल गन्ना, ज्वार, बाजरा, गेहूँ, चना, मूंगफली, नारियल, धान आदि फसलों को पहुंचाते हैं। इनकी जो लाइफ हिस्ट्री है, क्या है? जीवन इतिहास। चूहों का प्रजनन काल वर्ष भर चलता है। मादा वर्ष में 10 बार प्रजनन करती है। मतलब इनका जो ब्रीडिंग पीरियड होता है ये पूरी साल चलता रहता है। और जो फीमेल होती है वर्ष में कितने 10 बार प्रजनन करती है, रिप्रोडक्शन करती है। प्रायः मादा एक बार में 6 से 12 बच्चे देती है, किंतु कभी कभी मादा 20 से 22 बच्चे भी देती है। जन्म के 2 दिन बाद बच्चे के कान तथा 5 दिन बाद आँखें खुल जाती हैं। चूहे के अगले दांत 8 दिन में और पिछले दांत 1 महीने में निकल आते हैं। 21 दिन बाद चूहे का आकार कूदने दौड़ने लायक हो जाता है। यह अनुमान है कि एक जोड़ी चूहा प्रजनन कर एक वर्ष में 1000 से 15,000 तक हो सकते हैं। इनकी संख्या जो है इतनी तेज़ी से बढ़ती है। एक साल में ये कितने 1000 से 15,000 तक हो जाते हैं। चूहे की आयु लगभग 1 वर्ष है। ठीक है, इनकी 1 साल की आयु होती है, उसमें ये इनकी संख्या इतनी ज़्यादा हो जाती है। अगर इनकी आयु और ज़्यादा होती तो पता नहीं ये क्या करते। कुछ खास की जातियां हैं। चीफ स्पीसीज ऑफ रेट्स, चूहों की मुख्य जाति।
चूहे जो कुछ ऐसे जो फॉर्म में पाए जाते हैं, मतलब हमारे खेतों में पाए जाते हैं, कुछ घरों में पाए जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि दोनों जगहों पर पाए जाते हैं, खेतों में भी और घरों में भी। तो खेत में पाए जाने वाले चूहों की स्पीसीज कौन सी हैं? खेत का चूहा मस, भारतीय जरबिल टेट्रा इंडिका कहते हैं जिसको। खेत के चूहे को कहते हैं मस बुडुगा। लघु बंडीकूट चूहा जिसको कहते हैं बंडीकोटा बेंगालेंसिस। मोल चूहा मोलरेट या नेसोकिया इंडिका। ये हो गए खेत में पाए जाने वाले चूहे। इसके बाद डोमेस्टिक रेट, घरेलू चूहे। ये कौन कौन से हैं? घरेलू चूहे हैं मस मस्कुलस यानी घरेलू चूहिया या मूषक, और घरेलू चूहा रेटस जिसे हम कहते हैं। इसके बाद खेत और घर दोनों में पाए जाने वाले चूहे ये कौन से होंगे? बेंडिकोटा इंडिका, रेटस नोवर्जिकस या भूरा चूहा, रेटस रुफर जिवोल्स। ये सभी क्या हैं? दोनों जगहों पर पाए जाने वाले हैं। अब देखते हैं घरेलू चूहा या रेटस ये कैसे होते हैं। यह गांव, शहर, कस्बों आदि में भंडारों में पाया जाता है। यह एक बार में लगभग 10 ग्राम खाद्य सामग्री खाता है, किंतु इससे कई गुना बर्बाद करता है। यह घनी आबादी में रहता है। इसका वजन लगभग 350 ग्राम। शरीर की पृष्ठ सतह भूरी तथा अधर सतह हल्के पीले रंग की होती है। इसकी पूंछ शरीर से अधिक लंबी होती है। मादा एक बार में 6 से 8 बच्चे देती है। इनमें एक वर्ष में 4 से 6 बार तक प्रजनन होता है। बच्चे 3 से 5 माह में लैंगिक परिपक्वता प्राप्त कर लेते हैं। यह हुआ घरेलू चूहा रेटस जो हमारे घरों में पाया जाता है। दूसरा है भूरा चूहा या रेटस नोवर्जिकस। यह नॉर्वे का चूहा भी कहलाता है। इसे जो है नॉर्वे का चूहा कहते हैं। इस नाम से भी इसको जाना जाता है, नॉर्वे का चूहा। किसको? भूरे चूहे को। हिंदुस्तान में मेट्रोपॉलिटन शहरों में जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई आदि में बहुतायत में पाया जाता है। इसका पृष्ठतल भूरा तथा अधर तल हल्का पीला होता है। इसका वजन लगभग 340 ग्राम और लंबाई लगभग 40 सेंटीमीटर होती है। यह बिल बनाकर रहता है और उसे बंद नहीं करता। इसके बिल के मुंह के सामने मिट्टी का ढेर पाया जाता है। मतलब बिल में रहता है लेकिन उसको बंद नहीं करता। उसका जो मुंह है बिल का वो खुला हुआ रहता है, उसमें बस मिट्टी से ये ढक देता है। नेक्स्ट है घरेलू चूहा या मस मस्कुलेटस। यह घर के निकट बिल बनाकर रहना पसंद करता है। एक चूहा एक दिन में लगभग 2 से 5 ग्राम खाद्य पदार्थ खाता है। इसका वजन 15 से 25 ग्राम और लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर होती है। इसकी पूंछ शरीर से लंबी तथा रंग मिट्टी जैसा भूरा होता है। इसके कान बड़े और पारदर्शी होते हैं। मादा एक बार में 6 से 10 बच्चे देती है और एक वर्ष में 6 से 12 बार प्रजनन होता है। विचलित होने पर यह बहुत तेज भागकर किसी दीवार या आड़ का सहारा लेना पसंद करता है। नेक्स्ट है बेंडिकूट चूहा या बेंडिकोटा बेंगालेंसिस। इसका शरीर सुदृढ़ तथा वजन लगभग 350 ग्राम होता है। इसकी एक दिन की खुराक 5 से 10 ग्राम होती है। मतलब एक दिन में लगभग ये 5 से 10 ग्राम खा लेता है। यह अपने बिल में अनाज एकत्र करता है। इसके बिल में 6 किलो अनाज तक पाया जाता है। मतलब खाता है, बर्बाद करता है तो ठीक है, बिल में भी कितना 6 किलो तक का अनाज ये जो है इकट्ठा करके रख लेता है। यह तैरना जानता है, जिससे ये धान के खेतों में भी पाया जाता है। ये रात्रिचर तथा लड़ाकू स्वभाव का होता है। इसकी मादा एक बार में 6 बच्चे देती है और एक वर्ष में 10 से 12 बार प्रजनन करती है। प्रौढ़ होने पर यह
अलग रहना पसंद करता है। नेक्स्ट है टेट्रा इंडिका, भारतीय जर्विल या टेट्रा इंडिका। ये चूहा उत्तर प्रदेश के मध्य भाग में अधिक पाया जाता है। ये मजबूत तथा सुदृढ़ शरीर का होता है, जिसकी लंबाई 11.5 से 20.5 सेंटीमीटर होती है। इसकी पूँछ शरीर से लंबी होती है। इसकी आंखें लंबी तथा कान मुड़े हुए होते हैं। इसे 4 से 5 फुट कूदने में कोई परेशानी नहीं होती। ये बिल में अनाज एकत्र नहीं करते और इनकी तैरने की क्षमता भी बहुत कम होती है। ये सूखी ज़मीन में, खेतों के निकट, नदी के किनारे, गांव के बाहर अपने बिल बनाते हैं। एक बिल में एक से अधिक चूहे रहते हैं। ये तो हो गए 4-5 तरह के चूहों के टाइप। ठीक है, इसके बाद है इनका कंट्रोल कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। सबसे पहले भंडारों का चूहा विरोधी बनाना, मतलब जहाँ पर भंडारण होता है खाद्य पदार्थों का, जैसे गेहूँ वगैरह, जहाँ दालें, ये सब हम इकट्ठे करके जहाँ पर रखी जाती हैं, उन स्थानों को कैसा बनाना, चूहा विरोधी, मतलब उनमें चूहों का एंट्रेंस नहीं होना चाहिए। इस तरह से उनको बनाना चाहिए, इस तरह से प्लान करना चाहिए। घरों, भंडार गृहों, गोदामों, दुकानों आदि को ईंट, सीमेंट तथा कंक्रीट से बनाना चाहिए। घरेलू सामान टीन, लोहे तथा जालीदार अलमारी या बक्से में रखना चाहिए। संबंधित नालियों को पक्की तरह बंद कर देना चाहिए ताकि चूहे इधर उधर आ जा ना सके। सफाई, प्रायः देखा गया है कि चूहे कूड़े, कचरे और गंदगी के निकट अपने बिल बनाते हैं या उसमें रहते हैं। अतः घर, खेत, गोदाम आदि साफ सुथरे रखने चाहिए, जिससे चूहे कम पनप सकें और कम से कम क्षति पहुंचा सके, नुकसान पहुंचा सके। चूहेदानी, चूहेदानी में रोटी का टुकड़ा, मीठी गोलियां, पनीर आदि रखने से चूहे उसमें फंस जाते हैं। चूहों को पकड़कर उन्हें मार देना चाहिए, मतलब कभी कभी चूहों को भी पनीर खिला देना चाहिए, है ना। फिर नेक्स्ट है विषाक्त मिश्रण, पॉइजनस मिक्सचर। विषैले पदार्थों को दाने में मिलाकर विषाक्त मिश्रण तैयार किया जाता है। ये विष 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है सिंगल डोज पॉइजन, एक मात्रा वाले विष। ये विष अत्यंत विषैले होते हैं, जिनकी एक खुराक से ही चूहा मर जाता है। ऐसे विष जैसे जिंक फॉस्फाइड, नॉर्वोमाइड, आर्सेनिक ऑक्साइड, बेरियम कार्बोनेट, सोडियम फ्लोरोएसीटेट आदि हैं, जिनमें से अधिकांशतः जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है। जिंक फॉस्फाइड का मिश्रण बनाना और उनकी प्रयोग विधि। अब जिंक फॉस्फाइड कैसे बनेगा। इसमें 98% अनाज के दाने, मतलब अधिकतर पूरा अनाज ही हो गया, 98% अनाज के दाने, 2% जिंक फॉस्फाइड तथा थोड़ा सा सरसों का तेल मिलाकर मिश्रण बना लेते हैं। तेल मिलाने से जिंक फॉस्फाइड अनाज के दानों पर चिपक जाते हैं। इस मिश्रण को चूहे के प्रत्येक बिल में 10 से 15 ग्राम प्रति बिल भर देते हैं तथा बिलों को बंद कर देते हैं। चूहे बिल के अंदर विषयुक्त अनाज खाकर मर जाते हैं। घर में इस मिश्रण को आटे की गोलियां बनाकर चूहे आने के स्थान पर रात में रख देते हैं और सुबह होते ही शेष गोलियां हटा देते हैं। यह मिश्रण बहुत विषैला होता है, अतः इन्हें बच्चों से दूर रखना चाहिए। दूसरा है बहुमात्रा वाले विष, मल्टीपल डोज। इन विषों की कई खुराक देने पर ही चूहे मरते हैं। ये कम विषैले होते हैं। इनके अंतर्गत वारफेरिन, रेटाफिन, प्रोलिन, डाइफेसोनिन, फेसेनोन, फ्यूमेरिन आदि आते हैं। इनमें वारफेरिन का प्रयोग सर्वाधिक होता है। अब वारफेरिन का मिश्रण कैसे बनता है। ये मिश्रण निम्न चीज़ों को मिलाने से बनता है। वारफेरिन 25 ग्राम, चीनी 15 ग्राम, कुटा हुआ दाना 450 ग्राम और खाद्य तेल 10 ग्राम।
इस तरह से इन सबको मिलाने से जो है वारफेन इनका मिश्रण बन जाता है। नेक्स्ट है बंध्य रसायन। इसको कैसे अप्लाई करेंगे? ये वे रसायन हैं जिनके खाने से चूहे नपुंसक हो जाते हैं। प्रायः 0.2 ग्राम प्रति नर चूहा फुराडेंटिन तथा 0.14 ग्राम प्रति मादा चूहा कॉल्चिसिन की खुराक दी जाती है, जिससे दोनों नपुंसक हो जाते हैं। नेक्स्ट है ध्रुमण यानी फ्यूमिगेशन। कुछ ऐसे रसायन हैं जिनका धुआं विषैला होता है। ये रसायन फ्यूमिगेंट्स कहलाते हैं। विषैली गैस रूपी धुआं चूहों को मार देता है। इनका प्रयोग करने से पहले बिलों को अच्छी तरह बंद कर दिया जाता है। सल्फाज हाइड्रोसैनिन, सैनिक एसिड, साइनोगेस्टेस्ट आदि प्रमुख फ्यूमिगेंट्स होते हैं। प्रायः सल्फाज गोली का प्रयोग 0.6 से 0.8 ग्राम प्रति बिल की दर से किया जाता है। ये हो गया रोडेंट का डिटेल, जिसमें इसका क्लासिफिकेशन, उसका हैबिट एंड हैबिटेट, वो कितनी क्षति पहुंचाता है, डैमेज करता है, उसकी लाइफ हिस्ट्री, किस किस तरह की जातियां हैं, खेत की, घरेलू और दोनों तरह की। ठीक है, इसके बाद इनका कंट्रोल। तो ये सारी चीज़ें हो गई। रोडेंट्स का टॉपिक हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे टर्माइट। ठीक है, जो भी क्या है, दीमक क्या है, दीमक के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, टेक केयर।